गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोग 10th क्लास यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेस्पायरेशन। ओके, रेस्पायरेशन। और पहले हम आपको ये बात बता दें कि रेस्पायरेशन क्या होता है। देखिए, जो सांस हम अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं उसमें जो एलिमेंट हमारी बॉडी को चाहिए होता है वो ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो हमारे जो लंग्स होते हैं वो उस गैस में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसके बाद उसको ब्लड के अंदर मिक्स कर देते हैं। ब्लड जो है हार्ट के द्वारा डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई कर दिया जाता है और बॉडी पार्ट्स जो है ब्लड के अंदर से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक, अब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जब लंग्स के अंदर आता है तो लंग्स ब्लड के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेते हैं। ठीक है, लंग्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं और नासल चैम्बर, नासल कैविटी, नासल पाथ द्वारा जो है उसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ऑक्सीजन जब बॉडी के अंदर गई है तो मेटाबॉलिक रिएक्शन में ऑक्सीजन से एनर्जी बनी। ठीक है, ये पूरा प्रोसीजर कहलाता है रेस्पायरेशन। ठीक है, क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन। देखिए, रेस्पायरेशन is an oxidation reaction in which organic compounds are oxidized to CO2 and the oxygen absorbed in reproduced to form H2। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेन्स के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर दिया जाता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ जाती है और उसके बाद नासल चैम्बर, नासल रेस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। इस रिएक्शन में वाटर बनता है। ठीक है, एनर्जी इज़ लिबरेटेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी बनती है। देखिए, 6 C6H12O6 प्लस 6O2, ओके, एंड 6 CO2 प्लस 6 H2O एंड ऑल्सो एनर्जी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हाउ मैनी काइंड्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कितने टाइप का होता है? रेस्पायरेशन क्लियर हो गया, एयर में से ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेकर के जाना और ब्लड में मिक्स होने के बाद ऑल बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन का पहुंचना, उसके पश्चात वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का आना और बॉडी से बाहर निकल जाना। इस रिएक्शन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है। रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? रेस्पायरेशन। और रेस्पायरेशन बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होती है। बिना रेस्पायरेशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म लिव नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। ओके, रेस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पायरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और एनएरोबिक रेस्पायरेशन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, व्हेन organism utilize oxygen in the oxidation of carbohydrates, the representation is called aerobic respiration। ठीक है, C6H12O6 plus 6O2 is equal to 6 CO2 plus 6 H2O plus 673 kilocalorie energy। एनएरोबिक रेस्पायरेशन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। व्हेन ऑर्गेनिज्म डू नॉट यूटिलाइज ऑक्सीजन इन द
ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन. C6H12O6 is equal to 2C2H5OH plus 2CO2 plus 21 kilocalorie energy. Difference between aerobic respiration and anaerobic respiration. In this process oxygen is utilized. इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती. शुगर इज़ कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड. शुगर पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड हो जाती है. शुगर इज़ पार्शियली ऑक्सीडाइज्ड. एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में शुगर जो है पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज्ड नहीं होती है. एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड H2O. लास्ट में जो प्रोडक्ट बन करके बचता है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है एंड वाटर होता है. एंड प्रोडक्ट आर CO2 एंड इथाइल एल्कोहल. लास्ट प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथाइल एल्कोहल होता है. मोर एनर्जी इज लिबरेटेड. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज 673 किलो कैलोरी एनर्जी. लेस एनर्जी इज लिबरेटेड. वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज 21 किलो कैलोरी एनर्जी. इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है और इसमें कम एनर्जी प्राप्त होती है. मोर CO2 इज प्रोड्यूस्ड. ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है, कम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस. रिएक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. एरोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन होती है वो साइटोप्लाज्म में होती है. ओके.